कौन पढ़ेबा बच्चन पढ़ुले अच्छा बच्चन पढ़ेबा ना अलग कौन पढ़ो जहाँ कह बच्चन टा सर जी को विषय को विषय आसबो रश्मिरथी आसब चारि टोटाली आसबनी तांकर एथरे कोन कहउथले आसीबो बोले काव्य रे दिनकर काव्य तो है नहीं तुम्हारा तो रश्मिरथी एक काव्य है करुणा सरनदाता ठीक काव्य ये वाला शायद रश्मिरथी होगा गलत से दिनकर काव्य तो है नहीं तुम्हारा चतुर्थ तो एक ही काव्य है ना तुम्हारा नहीं चतुर्थ सर्ग वो दिनकर क्या है क्या किताब चेंज हो गया क्या किताब तो चेंज नहीं हुआ कौन सा वाला गया बाल मुकुंद भक्त जो बनाम लड़ कर्जन खत्म हो हमारा हो गया क्या बनाम लड़ कर्जन हो गया करुणा हो गया अच्छा ठीक है हाँ तो चार ऊपर सर्ग चार खत्म हो गया इंटरनल का खत्म हो गया तब बनाम लड़ कर्जन खत्म हो गया करुणा चैप्टर एक ही आएगा करुणा लेकिन ये तो खत्म तीन वाला खत्म हो गया नहीं भारत में भारतीय साहित्य की एकता और करुणा और बनाम लड़ कर्जन हो गया भेड़ और भेड़िए एक है हरिशंकर परशाई का और कहानी में सरनदाता हो गया था आदमी का बच्चा उसका था वो लड़की का था जो अलिप्सा का था आदमी का बच्चा उनके जो दिए थे ना उनके कॉलेज में उनमें था आदमी का बच्चा और व्याकरण में संज्ञा लिंग वचन कारक विभक्ति अनुवाद बस इतना ही तो है क्या क्या हमारे पास एक है भेड़ और भेड़िए आदमी का बच्चा दोपहर का भोजन नई नकरी नहीं ये चार है ठीक है आदमी का बच्चा स्टार्ट कर लेते हैं फिर ग्रामर वचन थोड़ा है ना इसको कंप्लीट कर लेंगे या फिर पहले वचन कंप्लीट कर लेते हैं फिर आदमी का बच्चा स्टार्ट करेंगे 15 मिनट रहेगा तो उसके 15 मिनट में ग्रामर पढ़ देंगे अच्छा ये करेंगे ठीक है लेकिन मुझे रिमाइंड करना नहीं तो खत्म हो जाएगा 15 मिनट आदमी का बच्चा यशपाल का ये पढ़ेंगे 169 ठीक है हाँ एक ही टाइम में धीरे धीरे सारे के चैप्टर भी खत्म हो जाएगा नहीं आदमी का बच्चा लेखक है यशपाल नहीं पहले पढ़ेंगे लेखक के बारे में थोड़ा फिर आदमी का बच्चा क्या है ये एक कहानी है कहानीकार है यशपाल इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1976 नहीं 26 दिसंबर 1976 में हुआ था उनका देहांत यशपाल प्रेमचंद परंपरा के सशक्त कलाकार है
प्रेमचंद परंपरा के, जैसे प्रेमचंद जैसे काव्य गल्प लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, वही परंपरा से जायसवाल भी लिखते थे। वो एक सशक्त कलाकार है। आरंभिक शिक्षा अपने गांव में तथा उच्च शिक्षा अविभाजित पंजाब में हुआ। पहला वाला शिक्षा उसका जो आरंभिक शिक्षा था, प्रारब्ध शिक्षा 1 से लेकर जो 10 तक, ये हुआ था अपने गांव में। फिर उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहां पे गए? पंजाब। वही पंजाब, अविभाजित पंजाब में हुआ था उनका उच्च शिक्षा। अपने आरंभिक जीवन में वो भगवती चरण वोरा और भगत सिंह आदि के संपर्क में आए। तो पहले अपने आरंभिक जीवन में जब से उन्होंने कुछ कुछ शुरू किए, जानना पहचानना शुरू किए, तो धीरे धीरे उन्होंने किसके संपर्क में आए? एक तो थे भगवती चरण वोरा और एक थे भगत सिंह। उन दोनों के संपर्क में उन्होंने आए, फिर जिसका प्रभाव यशपाल के व्यक्तित्व पर भी पड़ा। वो जो अनन्य व्यक्तित्व, 2 अनन्य व्यक्तित्व के संपर्क में जब उन्होंने आए, तो धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, यशपाल के ऊपर पड़ा। फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए हुए सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। लेकिन जब भारत का स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति हो रहा था, एक तो अहिंसा हो रहा था, फिर और एक बार क्रांति भी हो रहा था। बहुत सारा क्रांति है जी। एग्जाम्पल हमारा जो सिपाही विद्रोह, इस तरह बहुत सारा क्रांति हुआ करता था। लेकिन इन्होंने अहिंसा के अलावा उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता के लिए वो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। क्रांति में ज्यादातर विश्वास करते थे। शस्त्र धारण करके हमें कोई मारा, हम भी उनको मारे, ये वाला क्रांति में वो ज्यादातर विश्वास करते थे, ना कि वो अहिंसा को। कई वर्षों तक भूमिगत रहकर उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी किया और धीरे धीरे यशपाल मार्क्सवादी चिंतन की ओर झुके। और इन्होंने क्या किया? बाद में कई वर्षों तक भूमिगत यानी कि गुप्त रहकर, छिपा हुआ गुप्त रहकर उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी किया था। राजनीतिक गतिविधि का वो अच्छी तरह से संचालन किया था, यानी कि नियंत्रण किया था। और धीरे धीरे इन्होंने मार्क्सवादी चिंतन की ओर झुके। और समय के अनुसार धीरे धीरे जब उन्होंने कुछ साल बड़े बड़े हो रहे थे, तब उन्होंने मार्क्सवाद चिंतन, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा हो रहा था, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो मार्क्सवादी चिंतन ने की, जिसमें क्या था? राजनीतिक, आर्थिक, ये वाला सिद्धांत भरपूर था। और क्या था कार्ल मार्क्स में? पोषण के खिलाफ जो आवाज उठाना, नहीं शोषण और शोषक जो 2 थे ना, एक पूंजीवादी अंग्रेजी किसी के ऊपर जो शोषण करते थे, और वही शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाए थे। वही था मार्क्सवादी का चिंतन। और वो उस पर धीरे धीरे उन्होंने झुके। ताको आड़कू गले ना, यही ठीक यही पटरे जीवा उचित। यशपाल आर्थिक विषमता को समाज में फैली बुराइयों की जड़ मानते थे। इन्होंने माना कि संसार में, समाज में जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता यानी कि आर्थिक के रूप में, अर्थनैतिक रूप में जो असमानता है, असमानता, सबके पास पर्याप्त अर्थ नहीं है, कोई बहुत बड़ा धनी है, कोई गरीब है, ये जो असमानता है, बस उसी कारण में समाज में बहुत सारे बुराइयां फैली हुई है। यही असमानता, यही आर्थिक विशेषता ही ये बुराई का जड़ है, मूलदुआ है। यशपाल के उपन्यास और कहानियों में यही भाव देखने को मिलता है। फिर यशपाल की जो हर एक उपन्यास, हर एक कहानी में ये भाव भी दिखने को मिलता है, जहाँ पे आर्थिक विषमता का जो बुराई असर पड़ रहा है, जो बुरा पड़ रहा है, असर पड़ रहा है समाज के ऊपर, यही वाला कहानी उनके कहानी और निबंध, उनके उपन्यासों में भी दिखाई देता था। यशपाल की प्रमुख रचनाएं में से क्या है? उपन्यास में क्या थे? झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या आदि, ये सब थे उनके उपन्यास। और उनके कहानी संग्रह में क्या थे? फूलों का कुत्ता, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, उत्तराधिकारी चित्र का शीर्षक, भस्मावृत चिंगारी आदि। और आत्मकथा में थी सिंहावलोकन भाग 3, ये था उनका एक आत्मकथा। तो आज जो पढ़ेंगे आदमी का बच्चा, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखे, ये तो एक कहानी है। देखने को मिलता है कि हमारी जो समाज में अच्छे खासे घर के लोग कैसे, उनका जीवन कैसे चलता है, वो क्या क्या चाहते हैं, इनके बारे में जो लिखा है उन्होंने, आदमी का बच्चा, हम आज पढ़ेंगे। दोपहर को डॉली एक लड़की का नाम है। दोपहर को डॉली कन्वेंट में रहती है। कन्वेंट यानी कि अंग्रेजी स्कूल, उनमें रहती है।
उसके बाद उसका समय प्राय आया बिंदी के साथ कटता है। गोटे झीर कथा कुआड़े जाउची, गोटे परिवार रो कथा को नेकिना कहानी बना जाइछि। तो खराबेला समयटा डॉली तारा कन्वेंट स्कूल रे रहिता है एवं तापर उसके बाद उसका समय प्राय आया बिंदी के साथ करता है। आया जे पालन पोषण करिथांती छुआ मानकू, जेतेबेले बापा मां दी जण चाकरी करंतु बा किछि भी कारण पई हो छुआ को छोट बळू तार देखा सुना करबा पई कि ना गोटे आया रखा जाए। बहुत लोग आया रखी था, धनी लोक मैंने रखी था। तार ना थिला बिंदी, उनके साथ सारा दिन कटता था। दोपहर के बाद जो भी समय कटता था वो उनकी आया के साथ ही कटता था, जिसका नाम था बिंदी। मामा दोपहर में लंच के लिए साहब की प्रतीक्षा करती है। तार मामा कथा पड़ती, माँ दोपहर के लंच के लिए साहब माने बाबा तार प्रतीक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। साहब जल्दी में रहते हैं, ठीक 1:07 में आए। साहब बहुत जल्दी, बहुत व्यस्त विव्रत लोक, चाकरिया लोक, तेणु करिक से ठीक 1:07 में आए। गुसलखाने में हाथ मुंह धोया, मतलब बाथरूम, स्नानागार, गुसलखाने यानी कि स्नानागार जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम बाथरूम बोलते हैं, वहां पर जाके हाथ मुंह धोया। इतने में मेज पर खाना आ जाता है। ये समय भीतर टेबल पाखु खाइबा आसी जाउथिला। पूरा गोटे सिस्टमेटिक लाइफ तांकर। आधे घंटे में खाना समाप्त कर शिगार सुलगा साहब कार में मिल लौट जाते हैं। आधा घंटे भीतर खाइबा कंप्लीट कर दे कि सिगार सुलगा, सिगार हला सिगारेट, सुलगा माने धीरे धीरे जो धुआं छाड़ी की, सिगारेट पाटिरे रखी के टिके टिके धुआं छाड़ी की साहब कौन करते कार रे बस की मिल लौट जाते थे। मिल हेला फैक्ट्री तांको जो मिल रे से काम करते सेटिकी से चले जाउतले। लंच के समय डॉली खाने के कमरे में नहीं आती, अलग खाती है। डॉली किंतु केबे लंच समय खाइबा को, छोट झियोटा खाइबा ठीक आसेनी, केबे खाइबा जो कमरे रे खाइबा हुए डाइनिंग पाखो को न आसिकी सी तार अलगा खाए। संध्या 5:30 बजे साहब मिल से, संध्या 7:30 बजे साहब मिल से लौटते हैं तो बेफिक्र रहते हैं। जब भी संध्या बेलू को 7टा बेलू को 5:30 बजे 5:30 बेलू को जेते से बाबू मिल रु फेरुथिले सते बेफिक्रे रहते थे, निश्चिंत रे, किछि तांको मुंडरे चिंता नहीं, किछि नहीं। गोटे सिस्टमेटिक लाइफ, सकाळ उठुतले, जा काम सारी की चाहा पी के खाद्य खाई ऑफिस जाउतले, खरा बेले आसुतले, लंच करथुले, पुणी ऑफिस जाउतले, आसी की आराम से चाहा पा पी की जो सिस्टमेटिक लाइफ ता संगे थिला। एते किछि व्यस्त विव्रत को गोटे जिंस पई किना अभाव से सब किछि नथिला। उस समय वे डॉली की अवश्य याद करते हैं। और सही जो समयटा 5:30 बेले जो फेरुथिले संध्या समय निहाती भाବରେ किछि समय पे डॉली को मने पकोतले। फिर 5-7 मिनट उससे बात करते हैं। जमारू 5-7 मिनट धरी झियो सहित कथबार्ता मध्य करले और फिर मामा से बातचीत करते हुए देर तक चाय पर बैठे रहते थे। तापर माँ सहित कथबार्ता होउथांती, ता सहित चा पी के बसी थांती। घरे छुआ सहित 5-7 मिनट मात्र कथा हुअंती। तापरे बहुत सारा कौन भी घर डिस्कशन हो, कंपनी डिस्कशन हो, माँ सहित बातचीत करके देर तक वो चाय पर बैठे रहते, चा धरिकी बसी थांती। मामा क्या करते, ये तो था बाबा के प्रक्रिया जो कुछ करते थे दिन भर। फिर मामा दोपहर या तीसरे पहर कहीं बाहर जाती है तो ठीक 5 बजे लौटकर साहब के लिए कार मिल में भेज देती है। मामा जदि केतेबेले केमती दोपहर या तीसरे पहर 12टा रु 3टा भीतर, खरा बेला 12टा ठू नेकी दोपहर 1, 2 बा 3टा जाए, केतेबेले जदि 3टा बेले कुआडे जाइथिबो कार नेकी, ताले निहाती भाबरे 5टा बाजिबा पूर्वरु फेरी आसंती घर को एवं साहब फेरीबा पई की कार पठे दियंती मिल को, जोथरे की फैक्ट्री को, जोथरे की साहब बसी की आसीबे। डॉली को फिर क्या करते, डॉली को बुला साहब के मुआयने के लिए तैयार कर लेती है। डॉली को बुला के माने साहब के मुआयने यानी कि चेकअप के लिए, इंस्पेक्शन पाएंगी साहब दीटा अर्थ रे इधर साहब आसबे देखिबे ये रेडी हेनी सजबज हे कि ठीक ठाक नहीं, नले साहब को चेकअप परिवार नबार थाए संध्या बेले तबले आसंती। तो सती पई डॉली को बुला, उन्होंने साहब मुआयने के लिए तैयार कर लेती है। फिर साहब आसिले चेकअप करिवे, निरीक्षण करिवे, ताको देखिबे, इसीलिए से रेडी करे दियंती। केमती रेडी करे दियंती, हाथ में धुलवा कर डॉली की सुनहलापन लिए हाथ मुंह धुलवा कर तार हाथ गोड़ धोई दियंती। जेहेतु स्कूल जाई थे, स्कूल आसिक दोपहर रे घरे थाए, ड्रेस चेंज करी थाए, तापर जते संध्याळे माने जिबे ना चेकअप पाई की, तेणु कौन करछि डॉली रा हाथ मुंह मामा धोई दियंती। सुनहलापन लिए, सुनहलापन कहले बहुत प्रकार अर्थ अछि, किंतु एठी सुनहलापन लिए माने ता जो गोल्डन वैनिटी,
धनी घर गोटे परिवार चित्र गोटे गोल्डन भैनिटी झील पकईकी जीव बाहर को जीव गोटे छोटिया भैनिटी गोल्डन कलर भैनिटी पकई दिए काली कथ्यई अलको में वो अपने सामने कंधी करती है काली यानी कि काला रंग कथई यानी कि भूरा रंग जोटा ब्राउन ब्राउन कहती तार मुंडर केसर कथा ये कहुन माँ कौन करती तार हाथ मुह धोई दियंती तार भैनिट ताको रेडी करके दियंती पकेयाको एवं तार कला और ब्राउन कलर मिसा जो मुंडर चुटी गुड़ी को पानिया कुंडे के सजे सजे दियंती अर्थात काली काला रंग कथई है भूरा रंग ब्राउन कलर अल्को में वो अपने सामने कंधी करती है मतलब मुंडो कुंडे पानिया मुंडो कुंडे दियंती अल्को में मतलब तार केस बाल को अलको में यानी कि बाल में वो अपने सामने कंधी करते बढ़िया रे बांधी की चुट्टी को सजे सजे दियंती चुट्टी बांधी की रिबन फीतारे सजे दियंती स्कूल की वर्दी की काली एटी टिके तमरो प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे आर ओरिजिनल गपरे अच्छे कोन स्कूल की वर्दी की काली सफेद फ्रॉक माने स्कूल रा वर्दी तांकर थिला काली और सफेद फ्रॉक ताकू से ओल्हाई दियंती से समय ओल्हा हेई थाए एवं घरर जो फ्रॉक टी से पिंधी थाए परवर्ती समय जेते बेले सेटा मु आनीची ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी कि तमरो स्क्रीनशॉट मारी के आनीची ए बही रे टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि से धाडीटा उठी जाईची बही रे नाही किंतु सेटा नाही बोली कि तमरो एटा कंप्लीट होउनी सेंटेंस टा जेमति कि स्कूल की वर्दी की काली सफेद फ्रॉक पहनाई जाती है ये नहीं होगा स्कूल की वर्दी की काली सफेद फ्रॉक को ओल्हाई देती हूँ ना उत्तरवाती है फिर उन्होंने जो घर में जो दोपहर में जो फ्रॉक घर का जो नॉर्मल फ्रॉक पहनती वो ताकू ओल्हे की भलो फ्रॉक पहनाई जाती है मैं इटा तुमको बाहर करके कहूची कौन अच्छी तरह ओरिजिनल टा बेले बेले तुमरो जो बही पत्र जिते बेले प्रिंट करा हुए से कोठी कोठी गोटे गोटे धाड़ी डबल हे जाए कोठी कोठी गोटे गोटे धाड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हे जाए जिते पढ़ला बेले लगे कि मिस हो जाए पढ़ले जना पड़ ना तो तुम कौन कर सीधा पलैब तार ओरिजिनल विषयटा को हाँ ओरिजिनल में है क्या स्कूल की वर्दी की काली सफेद फ्रॉक उतार कर दोपहर में जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है उसे बदल नई बढ़िया फ्रॉक उसे पहनाई जाती है ठीक तो कहबार अर्थ जे स्कूल को जो स्कूल वर्दी जोटा थिला बा यूनिफॉर्म वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म स्कूल जो यूनिफॉर्म थिला की कलर काली और सफेद फ्रॉक उतार कर से जते बेले दोपहर में आसी थाए दोपहर माने खरा बेले घरु स्कूल लु फेरी आसे कन्वेंट रु फेरी आसे सेठी कोन हुए ना ताको से जो तार आया थिबो तार ड्रेस चेंज करे देथांती बा मामा जी बेउ ड्रेस चेंज करे देथांती स्कूल के वर्दी थिला की कलर काली और सफेद फ्रॉक कड़ा और धड़ार फ्रॉक कड़ा ताको उतार कर दोपहर में जो मामूली फ्रॉक तापर दीपहर रे जेते से घरे था नॉर्मली घरर फ्रॉक पिंधा जाई थाए हम जो घरे किछि ड्रेस पिनहंती यूनिफॉर्म गोटे ड्रेस थाए तापर जेते बेले हम कोठी के बाहर को जानती ड्रेस चेंज करी जानती एग्जैक्टली से घरे जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है उससे फिर बदल ताको जेते बेले मां सजो कर देते छुट्टी उससे फिर बदल नई बढ़िया सा फ्रॉक बढ़िया भलो फ्रॉक उसे पहनाई जाती है बस एति की बाटा तुमरो कटी थिला बही रे उनको पहनाई जाती है बालों में रिबन बांधा जाता है तापर चुट्टी रे रिबन बांधी दियंती सुंदर करी की मां सैंडल के पालिश तक पर मामा की नजर जाते और जूता पालिश धनी घर लोक कोठी टिके एपट सेपट हबनी चकाचकी रे रहिबे तले सैंडल भी पालिश करिया मामा को आखि जाई पड़ जाए सैंडल टा पिंधी की जीवो जूताटा तो सेटा मध्ये पालिश हेची कि नै ताकू मध्ये मामा देखंती नजर तांकर थाए बग्गा साहेब मिल में चीफ इंजीनियर है बग्गा साहेब मतलब इसका जो मेन कैरेक्टर जो बाबू है साहब जिसको बुलाते हैं वो बग्गा साहिब इसका नाम था बग्गा साहिब उन्होंने मिल में चीफ इंजीनियर का काम करते थे चीफ इंजीनियर है से जो मिल जो जीवा सेवा करछन्ते मिल को सेठी से चीफ इंजीनियर अछन्ते बिलायत पास है विदेश रु पास करी के आछन्ते बा बिलायत रे पाठ पढ़ी की फेरी चंती बिलायत पास माने बिलायत रु पाठ पढ़ी की फेरी थिबा लोक 1200 रुपया महीना पाते 1200 टंका से समय 1200 टंका माने बहुत टंका तो 1200 रुपया महीना पाते थे मासु को 1200 टंका दरमा जीवन से संतुष्ट है तो से तांकर जो लाइफस्टाइल से खुशी दरमा चाकिरी
घर लाइफस्टाइल सबुथिरे से खुशी, परंतु अपने उत्तरदायित्व से भी बेपरवाह नहीं। किंतु तांकर जो खुशी संतुष्ट सब ठीक ठाक अच्छे, किंतु तांको ऊपर जो उत्तरदायित्वटा अच्छे बा जो दायित्व छुआ केमिति पाठ पढ़िबो भल मनीष बसे जो दायित्वटा अच्छी वही दायित्व से केबे बेपरवाह नुहंती, सबले परवाह करूथांती। बस एक ही लड़की है डॉली, इसका एक ही लड़की जिसका नाम थी डॉली। डॉली 5वीं वर्ष में है, 5वें वर्ष में है मात्र जमारो छोट छुआ। तेणु तथापि बापा मांकर मुंडरे अच्छी जे ताकू केमिति भलरे लालन पालन करिवे, तार पाठ पढ़ा से खाली एइठे उच्च शिक्षा पाइले हबनी, विदेश जाके उच्च शिक्षा पाइबो। तेणु सेति पय से बिल्कुल भी बेपरवाह नथिले। उसके बाद कई संतान ना, इसके बाद कोई संतान ना हुई। से जो डॉली 5 वर्षर झियटी तापरे आउ केही संतान तारे नांती, से एकमात्र छुआ। एक ही संतान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकने में साहवर मामा को पर्याप्त संतोष है। से चाहूतिले हमर से गुटिए छुआ हो जाको हमें हमर ता प्रति थिबा समस्त कर्तव्य को पालन करिवो एवं ताको गोटे छुआ को जेमती बढ़ांती लालन पालन करते तो किछि जेमती हेला न हुए ता प्रति। और इसलिए वो मामा और साहब दोनों संतुष्ट थे। बग्गा साहब की नजरों में संतान के प्रति उत्तरदायित्व का आदर्श ऊंचा है। बग्गा साहब सब बळे भाबुथले तांको नजर आगे काम हेले संतान मानकर केमिति भलो भाबरे जीवन गढ़ेबो, तांको दायित्वटा को हमें भलरे नेबा उचित, बाकी सब पछरे। तेणु कर ये डॉली को बेटी या बेटा समझकर संतोष किए है। तेणु ताको ही से पुआ और झियो सब किछि भाबी की खुशी होथांदी, सब बळे संतोष थांदी, शांति रे थांदी, खुशी रे थांदी। ना कि पुअर बोली झियो बोली किछि तांको मनरे सेमती प्रश्न बची न थाए। यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो वो पाएगी ही, यूनिवर्सिटी रे तो पढ़िबो ही, सेटा स्वाभाविक कथा। फिर इसके बाद शिक्षा क्रम पूरा करने के लिए उसका विलायत जाना भी आवश्यक और निश्चिंत है। तापर एतिके बेलुरु छुआ 5 वर्षर सेते बेलुरु बापा मां भाबंती बा बग्गा साहब सबले भाबुतिले यूनिवर्सिटी शिक्षा तो से पढ़िबो ही पढ़िबो, किंतु पूरा शिक्षा कंप्लीट के लिए उनको विलायत जाना आवश्यक है और निश्चिंत है। निश्चिंत एक तो आवश्यक अछि, दुई रे मन रे तय कर देथिले से निश्चिंत भाव रे विलायत यात्रा करिवो ही करिवो। संतान के प्रति शिक्षा के उत्तरदायित्व का यह आदर्श कितने संतानों के प्रति पूरा किया जा सकता है। अर्थात कहउचंती ते संतान मान प्रति ए जो एते उच्च आकांक्षा गुडी को पाठ पढिबो, बिलात जीवो, यूनिवर्सिटी पाठ पढिबो, एई भली एते सारा जिंस जो उत्तर दायित्व गुडी को ताले जदी एते गुडे दायित्व नबाक पड़े, एते गुडे छुआ कोन करि हबो, एते गुडे छुआ को दायित्व कोन नै हबो बोली बग्गा साहेब को मन रे अछि। कितने संतानों का केते संतान रे एमती करि परिबो, पैसा दरकार सबुथरे। इसीलिए साहब कहते हैं यो कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा करने का क्या फायदा। तो एमती पशु पक्षी भलिया कीड़े मकोड़े जो बोक जो भलिया पुली पुली जन्म कर देले क्या फायदा, क्या फायदा। मामा मिसेस बग्गा भी हमा भरती है, हमा मतलब हामी भरती है, मतलब हाँ भरना या फिर स्वीकृति प्रदान करते हैं। किसके साहब के बात को उन्होंने स्वीकृति प्रदान भी करती है। और क्या और बोलते और क्या, हाँ एतिकी नुआ कौन गोटे छुआ को संभालिया एते कष्ट होची, तो एते सारा छुआ करिकी तांको ठीक से आमे पाठ साठ शिक्षा न दे परिबा ताले किछि लाभ नाही। दी जनकर मिजाज किछि एई भली प्रकार थिला। डॉली 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 3 बार पुकारती है। मामा 3 दफे पुकार चुकी थी। 3 दफे यानी कि 3 बार मामा ने पुकार चुकी थी अपनी लाडली को, अपनी बेटी को। चौथी दफे उन्होंने आया को पुकारा। फिर उन्होंने क्या किया, चौथी दफे डॉली को नहीं पुकार के उन्होंने पुकारा उनके आया को, जिसका नाम था बिंदु। हाँ बिंदु नाम था। कोई उत्तर ना पा वे खिसियाकर, क्रोधित होकर, हाँ खिसियाकर मतलब रागी की ना, स्वयं बरामदे में निकल आई। बरामदे यानी कि बालकोनी या फिर हम आंगन भी बोल सकते। उन पर निकल आई। उन्हें स्वयं भी कपड़े बदलने थे, रेडी कर दी झील को, निजो को भी कपड़े बदलवार अच्छी, माने जीवार अच्छी ना बाहर। देखा बंगले के पिछवाड़े से जहां धोबी और माली के क्वार्टर है, आया डॉली को पकड़े लिए आ रही है। तापर जेतेबेले से उधिकी क्रोधित है कि जाएगी बालकनी आडू जाए देखुची कि बंगले के पिछवाड़े से बंगला जो बंगला रे सेमाने रोजन तार पछपटरू जोठारे कि धोबी और माली के क्वार्टर, माली आउ धोबा मानकर क्वार्टर्स अछि, सेही पटरू डॉली रो आया डॉली रो हाथ पकड़ी की हाथ धरी की ताको घोसारी की नेकी आसुची। मामा ने देखा, अध्यक्ष रह गई। मामा देखे कि हैरान हे गला,
चौंक गया, धक से रह गई मतलब हैरान हो गया या फिर चौंक गया। वह समझ गई डॉली अवश्य ही माली के घर गई होगी। तापर से जानी थला लेकिन डॉली निहाती तार से जो माली घर को जाइथिबो। 2-3 दिन पहले मालिन के बच्चा हुआ था। तार जस्ट 2-3 दिन पूर्व माली रो स्त्री जो मालिन रो गोटे छुआटे हेची। उसे गोद में लेने के लिए डॉली कितनी ही बार जिद कर चुकी थी। ताको कखेवा पई कोलोरे नवा पई से तो जिद्दी करितला। डॉली के माली की कोठरी में जाने से मामा भयभीत थी। माली को घर को डॉली जीवाटा मामा डरुथिले। काहे डरुथिले? क्योंकि धोबी के लड़के को पिछले सप्ताह खसरा निकला था। पिछले सप्ताह पूर्व सप्ताह धोबीर जो छुआटी पुओटी लड़के को क्या हुआ था? खसरा निकला था। खसरा मतलब मिलीमिला रोग को कहती मिजेल्स जोटा मिलीमिला हेचे ताको गोटे प्रकार डिजीज। हाँ मिजेल्स ताको कहती ताको रोग होइतला काले डेइबो काले छुआ को हबो तेनु करी कि ना बड़ घर ये बड़ उच्चा फैमिली माने धनी घर फैमिली से माने तांको छुआ को नेकी बहुत सतर्क कोठी इन्फेक्शन हे जिवो कोठी कोन हबो सती पे से बहुत सतर्क। तेनु लड़की उधर जाती तो उन बेहुदे बच्चों के साथ सहतूत के पेड़ के नीचे धूल में से उठा कर सहतूत खाती। तापर मने पकेला अरे अरे ये छुआ भी जदी सेटी की जाउची झियो सेटी की जाउची तो से जो बेहुदा बच्चा गुडा का से जो खेलुथुवा बुलुथुवा का कथा न मानुथुवा से बळे छुआ के साथ रे मिसी की सहतूत के पेड़ से सहतूत हला मलबेरी गछ मलबेरी गछर मलबेरी कोली कला कला छोट छोट पेंथा पेंथा हो जाए कोली ताको सब तळे पड़ नीचे धूले में से उठा कर सेतुस खाती। तापर जेबे भी से बेहुदा छुआंग सहित जाए तळे पड़ी गछरु झड़ी की तळे पड़िथुवा कला कला हाँ जामुकोली मथे सेटा ठीक मलबेरी को जामुकोली भी कहती। जामुकोली ही कहती कला कलार थाए लंबा लंबा थाए कोटी कोटी गोल गोल थाए दी प्रकार मिली थाए जा भी हो लेंथा लेंथा है कि तो सेगुड़ा जते बेले तळे पड़ी थाए ताको कोन करंती से खाई पकाए। उठाड़ा खाती थी। उन्हें भय था उन बच्चों के साथ डॉली की आदतें बिगड़ जाने का। तापर ताको भय थला से छुआंग साथ मिसी की डॉली रो आदत भी बिगड़ जीवो सबेले जाउची से मलबेरी को खाउची तो सेटी तळे पुणी धूली रे पड़िथवा फळ गुडी को बा कोली गुडी को उठे की खाउची नियति बागरे से बिगड़ी जीवो। आया इन सब अपराधों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर अनुभव कर भयभीत थी। तो आया सब बळे भाबुथाए ए जो हरकत गुडा को करूची काले मेम साहेब मते दोष देबे से निज को दोषी बोली भाबे कि से सब बळे भयभीत है कहना मैम ना काले ताको गाली देबे। मेम साहेब के सम्मुख उनकी बेटी की उच्छृंखलता से अपनी बेबसी दिखाने के लिए वो डॉली से एक कदम आगे आ सेहित पई जेहेतु ता मन रे सब बळे भय थाए जे डॉली रे हरकत पई से निज को उत्तरदायी बोली मने मने भाबु थाए सेति पई से सब बळे मेम साहेब रो आगे रे ता झियो रो उच्छृंखलता यानी कि मनमानी करना से जो मनमानी करछि ताकू नै कि कहउछि ने मु लाचार मु किछि करि परिबिनी छुआ तो सब बळे एम्ति करछि मनमानी करछि एई सब प्रकार रो सब बळे मैडम को आगे रे से कही होता है कहना निज को से बंचेबा पई कि उसकी बात थामे यूं लिए आ रही थी जैसे स्वच्छंदता से पत्ती चरने के लिए आतुर बकरी को जबरन कान पकड़कर घर की ओर लाया जाता है। तो एमिति से माली घर बस जो जोटी की जाइतला धोबिया घर माली घर ताको घोसारी के आनुची ताको धर के आनुची सत्य की लागुची स्वच्छंदता माने स्वाधीनता भाव रे पत्ती चरने के लिए आतुर बकरी गोटे छेली स्वाधीन भाव रे पत्र चरिया को चाहुतला बेले बलपूर्वक ता कान धरि कि जो ताको घोसारी आनंती जेमती दृश्यटी जेमती लागे ठीक सेही भली लागुतला जते बेले से कुनी झियाटी को ये टाणी टाणी किना आणुतला तार इच्छा नहीं से जबरदस्त घोसारी होची सियाडे जीवा पई एवं जबरदस्ती आया ताको घोसारी की नेई के आसुची ठीक जेमिति गोटे बकरी निज इच्छा अनुसार घास पत्र खाइबा पई किना बुलुथबो टाणी हे जाउथबो आ बलपूर्वक ताको किए गोटे टाणी टाणी की आणुथबो ठीक सेही भली दृश्य। मामा के कुछ कह सकने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया। हम जरा सैंडल पर पालिश करे के तई भीतर गए हमारे बोली कि हम गुसल खाने जाएंगे। तो
तार भाषा से टिके आया टिके तार पाठ पढ़ा तार कथबार्ता कहबार शैली भद्र समाज टू टिके अलग। तेणु मामा ने कुछ कहा सकने के पहले आया ने उन सोर से सफाई देना शुरू किया। से आगे आगे जेहेतु आगुरी आम पढ़ी जे सी सब बेले आग झील ठू आ दी पादे आगे कहीं से निजक दोषी भावे कि आगुआ सफाई दे दे। तो जिते माँ कहवाई आरंभ कर सफाई देवा आरंभ करके कौन कहते हम जरा उसको पता नहीं था गूगल आज क्लास पता नहीं था। अच्छा ग्रुप पे तो आया है मैसेज यहाँ देखो देखो कैसे आया है आईटी और ऑप्शनल हिंदी। हाँ ये ग्रुप है नहीं क्या? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हम जरा सैंडल पर पालिश करके तई भीतर गए मु टिके तो सैंडल को पालिश करिया तई मतलब पालिश करने के लिए इसको उनका भाषा जो है उनका लैंग्वेज दो इसी तरह वो बोलते हैं भीतर गए टिके समय पाए कि मु जाई जे भीतर को सैंडल पालिश करिया को हमारे हमसे बोली कि हम गुसल खाने जाएंगे। मत कहला मैं बाथरूम जीबी झीटा कहला मत बाथरूम जीबी। इतने में हम बाहर निकल कर देखे तो मालिक के घर पहुंचे है। एतिक मु बाहर को से देखला जाई मालिक के घर पहुंची सालानी हमको तो कुछ गिनती ही नहीं माने मते तो किसी जना ही नहीं मु जानी परलिनी से केते बेले पळे जाई। इस हम समझाए तो उल्टे हमें मारती है। तो एबे निजो को सफाई देखु मु जेबे भी ताको समझौची बुझौची ताल से मते बाडौची मते उल्टी हाथ उठे दोची। इस पेशबंदी के बावजूद आया को डांट पड़ी। इस पेशबंदी मतलब निजों को रक्षा करने को अपनों को रक्षा खुद को रक्षा करने के लिए पहले से कुछ बोल देना पहले से कुछ प्रबंध या जुक्ति बांटना इसको बंचिया आगुरु जो कहीदबा ना नहीं मु तो सफाई दबाटा तो कहला परे मध्य बावजूद भी आया को डांट पड़ी ताको मध्य गाली पड़ी थिला। मैम साहब उसको गालियां देते थे। दिस इज वेरी सिली मैम साहब बोल रहे हैं दिस इज वेरी सिली। मामा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा गाली दबा फटकारा यानी कि गाली दिया तो मामा ताको इंग्लिश रे डॉली को गाली देथिले। दिस इज वेरी सिली। अंग्रेजी के सभी शब्दों का अर्थ ना समझकर भी डॉली अपना अपराध और उसके प्रति मामा की उद्विग्नता समझ गई। सबु भाषा गुडी को छोटो छुआ ए पर्यंत इंग्रजी रो से भलरे किछि सुनिनी जानिनी बुझी पारिनी तथापि मध्य से मार निज प्रति मार जो उद्विग्नता को समझ गई। उद्विग्नता माने व्याकुलता निज मार जो व्याकुलता बा परेशान चिंता को से बुझी घबराहट को मां की घबराहट को वो अच्छी तरह से समझ गई। कितने फिर तुरंत साबुन से हाथ मुंह धुलाकर डॉली को कपड़े बदले गए। तापर संगे संगे साबुन दे कि छुआर हाथ गोड़ धुआ धुई करे देले ताको कपड़े आउथरे चेंज करेले। 4:20 हो चुके थे इसीलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल पहना रही थी और मामा स्वयं उसके सिर में कंधी कर उसकी लौटों के पीछे को फीते से बांध रही थी। मतलब तो 4 बजे को 4 बजे को अल्प 20 मिनट है 4:20 4टा बजे 20 4टा 20 हो गलानी जल्दी जल्दी तारा साबुन ले तारा हाथ मुंह धोई देगी जल्दी जल्दी ताको कौन करथिले इसलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल मोजा और जूता पिंधे बार लगे जे एपटे मामा स्वयं उसके सिर में कंडी कर उसकी तार मुंडो को कुंडे की उसके पेंचो को फीते से बांध रही थी जो धरी की जुटा करी धरी की चुट्टी को ताको बांधी दोतला रिबन रे भले से बांधी दोतला। स्नेह से बेटी की अलको को सहलाते हुए अलको को यानी कि तार बालों को उसके बालों को अति खुशी रे स्नेह रे श्रद्धा रे तार मुंडो को सहलाते हुए तार चुटी को बालों को सहलाते हुए उन्हें अचानक गर्दन पर कुछ दिखाई दिया। जू हठात जो मुंड आउंसे दौला तार गर्दन पाखे गोटे कौन देखा देला जू है उकुणी
वज्रपात हो गया। निश्चय ही जू, माली और धोबी के बच्चों की संगत का परिणाम था। तो मुंडरे पूरा चिंता पशिगला, आमे धनी घर आम मुंडरे जू बाहरी बाटा बहुत बड़ गोटे व्याधि सहित समान। संगे संगे मनरे भाविला ये निहाती माली घर बच्चा संगे खेलिबार असर या फिर धोबी का बच्चा के संगत का परिणाम था। आया पर एक और डांट पड़ी और नोटिस दी गई कि यदि फिर डोली आवारा गंदे बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त कर दी जाएगी, ताकू सीधा चाकरी रु छटई कराई जीवो। जदि नेक्स्ट टाइम से आवारा गंदे बच्चों के साथ धोबी छुआ माली छुआ साथे खेलिबो ताले निहाती भाबरे ताको विदा करा दिया जीवो, ए कथा कुहा गला। बेटी की यह दुर्दशा देख मां का हृदय पिघल उठा। बेटी छुआर मुंडे उकुणी बाहरलानी, तो आको देखिकी मार हृदय पूरा पिघली गला। अंग्रेजी छोड़ वे द्रवित स्वर में अपनी ही बोली में बेटी को दुलार से समझाने लगी। तापर इंग्लिश रे जो कथावार्ता करला ताको छाड़ी कि निज भाषा रे अति खुशी अति भलो पाइबारे माने दुलार से अति श्रद्धा रे वात्सल्यता रे भरपूर स्नेह रे बुझेवा को लागला। डली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाडली बेटी। हम उसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। डॉली तू तो अंग्रेजों के बच्चों के साथ स्कूल जाती है ना, बस में बैठकर ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते ना। पता को बुझो जन तू तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, जो अंग्रेजी बच्चों के साथ बस में बैठकर स्कूल जाते हैं। मेरे बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, फिर भी क्यों तुम इस गंदे बच्चों के साथ खेलते हो। फिर मचलकर फर्श पर पाव पटक कर डॉली ने कहा, मामा हमको माली का बच्चा ला दो, हम उसे प्यार करेंगे। मचल फर्श पर तापरे मचल कर फर्श पर मने से चटाना ऊपर गोड़ को पिटिकी जेमिति छोट पिला अझट कला बेले हाथ गोड़ बाड़े दियंती से भली करके कहूची, मामा हमको माली का बच्चा ला दो, हम उसे प्यार करेंगे। से जो छोट छुआटी हेची ना, हमें आगरू पहले मालिन रे जस्ट 4 दिन पूर्व गोटे छुआ हेची, तो ताकू आनी दियो, मु ताकू प्यार करीबी, ताकू खेलेबी, ताकू गेल्हा करीबी, आनी दियो। इसको सुनकर मामा क्या बोलते हैं, छी छी। मामा ने समझाया, वो तो कितना गंदा बच्चा है, ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छीची वाले हो जाते हैं। ताको छोट पिलार भाषा रे बुझोची, तब आमे जो छुआ को कहते छीची एटा खराब एटा भलो छी कहि देबे, गाली करबे। छी शब्दटा सेमानक मुंडरे थाए माने खराब, तेणु करी कि तो ऐसे गंजे बच्चे के साथ अगर हम खेलेंगे तो हम छी हो जाते। इसके साथ खेलने से जुए पड़ जाते हैं। कुणी है जो चारियाडे जुए पड़ जाते हैं। वो कितने गंदे हैं, काले काले धत माने कला कला देखा जाउ, धत जेमति कुछ धत काले काले है, बच्चे गंदे है, अफसना एमती कथा को। हमारे डॉली कहीं काली है, आया डॉली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले जाया करो, वहां यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी। इसे शाम को कंपनी बाग ले जाना। कंपनी रो जो बाग गोटे बगीचा अच्छी, कंपनी पिला माने जो माने क्वार्टर्स मिलता है, जो बड़ बड़ घर पिला माने पार्क गोटे अच्छी सेठी खेलिया को आसंती, तो सेति पई कि ना आया को कहउछन ताको नै जा, सेठी से खेलिबो। एठी से छुआ को बच्चा धोबी माली एमान को छुआ से तो खेलुची, गंदे ता चुट्टी रे जू पड़ी गलेनी, तेनु करी इसको ले जा। इसे शाम को संध्या बेले को कंपनी बाग ले जाना। ये बोलते हैं मामा ने, किसको, आया को बोलते हैं। आया को जाके बोलते हैं कि उसको कब, शाम को कंपनी के बाग में ले जाना, वहां पे वो खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे, वहां यह रमन और ज्योति के साथ खेलेगी। ठीक। डली ने माँ के गले में बाहों डाल विश्वास दिलाया कि अब वो कभी गंदे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। तापरे छुआटी मध्य एमती हरकत करुची, विश्वास दोजी ना कभी हम नहीं जाएंगे और वही छोटे लोग और काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। उस दिन चाय पीते पीते बग्गा साहब और मिसेज बग्गा में चर्चा होती रही कि बच्चे ना जाने क्यों छोटे बच्चों से खेलना पसंद करते हैं। तो छुआटी पता नहीं काहे के छोट छुआ संगे खेलिया पई कि चाहूची, कहा से से जो छोट नन्हा मुना एबे जन्म हेची ता से खेलिया को चाहूची। एही कथावार्ता दी साहेब माने साहेब और साहेबानी कथावार्ता होतले। एक बच्चे को ही ठीक से ठीक, एक बच्चे को ही ठीक से
पाल सकना मुश्किल है, जाने कैसे लोग इतने बच्चे को पालते हैं। देखो तो मालिको कम्बक के 3 बच्चे तो पहले है, एक और हो गया। तो फिर वो बोलते कम्बक का 3 मूर्खर 3टा छुआ आगरू थिला पुणी गोटे छुआ हे गला। पता नहीं कैसे वो इतने सारे बच्चों को अच्छी तरह से पाल लेते हैं, एक बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस इतना तक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चन। 220 से पढ़ाएंगे ना, गण लोग गण। हाँ ये जो 2 है ना, वो तो खत्म हो गया था, नदी का नदियाँ। हाँ बटी बेटियां, थाली थाली, और यहाँ पे जो है 221। 220 का जो गण लोग गण वही से। अच्छा अच्छा ठीक है। या अन्न वाली स्त्रीलिंग ये खत्म हो गया था, अंत वाली जो अंत में या होती है, तो हम या पर चंद्र बिंदु लगाए से बहुवचन बनाते। जैसे चिड़िया, एक चिड़िया, बहुवचन चिड़िया। चूहिया चूहिया, डिब्बिया डिब्बिया, खटिया खटिया। फिर गण, लोग, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी प्रसंगानुसार बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पाठक पाठक गण, गण लगाएंगे, लोग लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे, जन लगाएंगे, वृंद लगाएंगे। जैसे नारी नारी वृंद, एक नारी, बहुवचन होने से नारी वृंद। स्त्री स्त्रीजन, देव देवगण, गण लगा के बहुवचन बनाते जैसे देवगण। शिक्षक शिक्षक लोग, अधिकारी अधिकारी वर्ग, विद्वान विद्वानजन, अध्यापक अध्यापकगण, पक्षी पक्षी वृंद। इस समय को इस शब्द को लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गण, लोग, वर्ग, जन, वृंद। फिर यहाँ तो हो गया ई और छोटी बड़ी का छोटी या बड़ी कारण स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के ई को, ई छोटी दीर्घ ई को बड़ी को छोटी करते हुए या जोड़ने से, यानी ई छोटी या बड़ी को यहाँ कर देने से एक वचन से बहुवचन बना जा सकता है। जैसे नदी नदियां, बटी बटी बटियां, थाली थालियां, नारी नारियां, देवी देवियां, रीति रीतियां। ये तो था तुम्हारा वचन। फिर विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति सहित, विभक्ति रहित, विभक्ति सहित। पहला जो था विभक्ति रहित, विभक्ति को छाड़ी की, यहाँ पे जो है विभक्ति रहित विभक्ति को मिला के, कैसे आकारांत आकारांत तथा अकारांत अकार अंत, आकारांत आकार अंत तथा एकारांत एकार अंत थी, वो लास्ट को एकारांत थी। वो संज्ञाओं के अंतिम अ आ ए के स्थान पर बहुवचन बनाने के लिए ओ कर दिया जाता है, ओ। जैसे घर घरों, बेटा क्या है, इसका अंत क्या है, आ है, हाँ वो हो जाता है बेटों, ओ हो जाता है। बंदर बंदरों, बालक बालकों, बधू बधुओं, लड़का लड़कों, माता माताओं, साधु साधुओं, बूढ़ा बूढ़ो बुढ़ो, बुढ़ा बुढ़ो। इसी प्रकार सभी ईकारांत और ईकारांत मतलब छोटी ईकारांत और बड़ी ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए हम अंत में यो जोड़ दिया जाता है। जैसे मुनि मुनियों, मुनि ईकारांत जो है छोटी ही और बड़ी ही कुछ भी हो, अंत में छोटी होने से भी यो होगा, बड़ी होने से भी अंत में यो होगा। जैसे कि रानी रानियों, नारी नारियों, पत्नी पत्नियों, गली गलियों, साड़ी साड़ियों, भाई भाइयों। फिर कभी कभियों। ध्यान है कि विभक्तियों से युक्त होने पर संज्ञा शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। संबोधन
संबोधन करते समय एक वचन वाले संज्ञा शब्द में ओ या यो जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। संबोधन करते समय एक वचन वाले संज्ञा पद एक वचन वाला संज्ञा पद हमें क्या बोलेंगे, ओ या यो जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। जैसे संबोधन रे कौन, जेमिति कि बापा माँ भाई भौणी जो रिलेशन सेठी हमें भाई, जैसे भाई एक भाई भाई भाइयों, छात्र छात्रों, बहन बहनों, माता माताओं, लड़की लड़कियों, मित्र मित्रों, बालिका बालिकाओं, बहु बहुओं, वो लगाकर बताएंगे। फिर प्रत्यय तथा हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे हरेक कुआं मिट्टी जल का नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा। प्रत्येक शब्द और हर एक प्राणी, हर एक प्रत्येक लोग यहाँ सदा एक वचन में होता है। जैसे हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, सब कुओ मीठा जल नुह, हर एक एठी जो एक कहीं लगला, हर एक और प्रत्येक, प्रत्यय एक, हर एक तथा प्रत्येक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, सब कुओ मीठा जलर नुहे, हुए तो को गोटे कुओरे पानी मीठा ही थाए किंतु सब कुओ नुहे, सब कुओ कहले एठी हर एक मतलब प्रत्येक टी कुओ, आमे हेठी कहबानी जे सब गुडा कुओ तो से कहूची, किंतु सेठी प्रत्येक टी कुओ माने एक कुओ से कुओ से कुओ से कुओ एमती गोटे गोटे कुओर कथा हेठी कुआ जाउची। फिर एक है प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा कहेगा, प्रत्येक टी लोक यही कहो, प्रत्येक टी लोक मतलब बहुत गुडे हेई परंते सेठी सी समझ प्रत्येक लोक एई कथा ही कहबे, किंतु प्रत्येक टी माने से गोटे लोक, ताकू पचरा हबो से एया कहबो, ताकू पचरा हबो से एया कहबो, ताकू पचरा जहाकू पचरा हबो से कहबो। ता माने प्रत्येक टी लोक को गोटी गोटी के पचारले जानिबो ना जनकर व्यू टा कोन। फिर द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा कथा मन अच्छे, द्रव्यवाचक संज्ञा को गुड़ा, भाववाचक संज्ञा को गुड़ा को। फिर यहाँ पे जब द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है तो एक वचन में होता है। जैसे गणेश के यहाँ बहुत सोना है, गणेश के यहाँ गणेश सरस्वती पखरे बहुत सोना है, मैं उसकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। यहाँ पे जो पहला वाला लाइन है गणेश के यहाँ बहुत सोना है, यहाँ पे द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। गणेश पाखरे बहुत सोना अच्छी, बहुत सोना, सोनाटा किसी बहुवचन चेंज है कि किंतु ता पाखरे बहुत लागी गला, जेमिति हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग रे उठा रहिबो ना तारे आगो बा ता परडा चेंज हबो। जेमिति हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रे करूथले, जो जहार स्त्रीलिंग नाही ताको हमें कोन करथले, केवल पुल्लिंग अछि मादा लोक ताको तार शब्द चेंज करथले मादा और नर बोले। इसी तरह जो शब्द द्रव्यवाचक और भाववाचक उसका कोई चेंज नहीं होगा, वो एक वचन ही रहेगा। जैसे कि सोना, सोना एक द्रव्यवाचक है, क्या सोने सोनो हो रहा है क्या, लेकिन उसके बाद अगर क्वांटिटी में गिना जाए तो थोड़ा सा और बहुत ये होता है। मैं उसकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। सज्जनता, सज्जनता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उनको सज्जनताओं सज्जनताएं कुछ है क्या, सज्जनता पर मुग्ध हो। बुढ़ापा बचपन का पुनः आगमन होता है। बुढ़ापा होची छोट पिलार पुणे आगमनटा है बुढ़ापा। तो यहाँ पे बुढ़ापा और बचपन दो भाववाचक संज्ञा है, नहीं दोनों का भाववाचक संज्ञा, लेकिन बुढ़ापे बचपने कुछ हो रहा है क्या, बुढ़ापा बचपन का पुनः आगमन होता है। दोनों शब्द एक वचन में ही होता है। फिर प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। रात, रात का बहुवचन क्या होगा, रात, क्या होगा, क्या है ये शब्द, क्या है अंत में, क्या है अंत कारण है। तो यहाँ पे है ना, हम पढ़ते थे लास्ट क्लास में, हम पढ़े हैं शायद।
अकरण स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ के ए होगा और पुल्लिंग आकरण के अलावा शेष मात्रा से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहेंगे। घर घर, हाथी रात हाथी। रहेगा। रात क्या है? अकरण स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अकरण स्त्रीलिंग। रात्रि का स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अकरण रात, ठीक है। यहाँ पे देखो, अकरण स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ के ए कर देने से बनता है। बहुवचन कैसे होगा? अ को ए कर दे, रातों रात रातें। यहाँ पे भी है एग्जाम्पल, ठीक है, रातें, तो रातें हो जाएगा बहुवचन में। घोड़ा, ये भी है तुम्हारा, घोड़ा घोड़े। घोड़े। राजा राजाएं। राजाएं। बात बातें। बातें। गाय गाय का वही रहेगा। होएगा। स्त्री स्त्रियां। ऋतु। ऋतुएं। सांस 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 क्या रहेगा? सास वही रहेगा। वही रहेगा। गौ वही रहेगा। पाठशाला पाठशालाएं। लता लताएं। लताएं। कुटिया कुटिया। कुटियां कुटियां, ठीक। दुकान दुकानें। पुस्तक पुस्तकें। पुस्तकें। टोपी टोपियां। टोपियां। भेड़िया या है, या होगा, भेड़िया भेड़िया। हाँ। कपी कांपी कांपी कांपी। कांपियां। लास्ट में क्या है? ई। ई का क्या होगा? कांपियां। कविता कविताएं। तिथि तिथियां। किताब किताबें। किताबें। अध्यापिका अध्यापिकाएं। अध्यापक अध्यापिका गण। हाँ, अध्यापिका गण, ठीक। कटोरी वही ई। कटोरी, एक कटोरी, दो कटोरी है क्या? ई है। हाँ, छोटी बड़ी होने से, वेरी गुड। तो भैंस, भैंस का भैंस ही रहेगा। एक भैंस, बहुत सारे भैंस, ठीक। दासी दासियां। नहीं, दासियां। दासियां। रास्ता रास्ताएं। रास्ते रास्ते। हाँ, रास्ते। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर फिर से लिखिए। चिड़िया ने शोर मचाया। चिड़ियों ने शोर मचाए। हाँ, फिर से लिखिए, मतलब इसको क्या करते हैं हम? निम्नलिखित प्रश्नों के वचन बदल एक वचन होने से बहुवचन करोगे, बहुवचन अगर है तो एक वचन करोगे, नहीं। भेड़ चढ़ रही है। सेम वर्ड। आ है ना? चढ़ रही है। भेड़ चढ़ रहे हैं। भेड़ चढ़ रहे हैं। गाय घास खाते हैं। गाय घास खाती है। गाय घास खाते हैं। यहाँ पे तुम्हें करना क्या है? वचन बदलाना है, ठीक है। लेकिन भेड़ और गाय तो सेम रहेगा ना? हाँ, तो इसीलिए तो सेंटेंस को ही बदलेंगे सिर्फ। आम पक गया। सेम रहेगा। आम पक गए। आम का बहुवचन क्या है? आम। चोर भाग गया। चोर भाग गया, चोरों ने भाग गए। चोरों ने भाग गए। पक्षी उड़ गया। पक्षियां उड़ गए। लड़के ने गाना गाया। लड़कों ने गाना गाया। लड़के ने गाना गाया। लड़कों ने गाना गाया। काला बादल घिर आया। काले बादल घिर आया। बच्चा सो रहा है। बच्चे सो रहे हैं। लड़की नृत्य सीखती है। लड़कियां नृत्य सीखते हैं।
गुड। सॉरी बोला ତାକୁ ଆଉଥରେ ଖାଲି ତାର ଯୋଉ ଅଛି ନା ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ पढ़ीदेबो। ଆଉ ଏଇଟା विभक्ति कैसे, विभक्ति रहित कैसे बनाए जाते हैं, विभक्ति सहित कैसे बनाए जाते हैं, और उनका जो धाड़ी फॉर्मूला है, जैसे कि आकरण पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के आ को ए करते हैं, और छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी करते हैं, इसको टोटल चट्टा चट्टो रोहिला जो दोपहर का भोजन नई नई नौकरी भेड़ और भेड़ी कारक विभक्तियां रखे ना, ठीक है। मैम आप और आदमी का बच्चा कंप्लीट और सेट भेड़ और भेड़ी कंप्लीट करला पर जे कि कारक विभक्ति पढ़ी दबा तापरे लास्ट को पढ़ी दबा कहानी दीटा। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो आज क्या था, आदमी का बच्चा पहले खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैम उसके बाद भेड़ और भेड़िया कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कारक विभक्ति पढ़ते हैं ग्रामर, फिर लास्ट को दो स्टोरी कहानी को पढ़ देंगे, ठीक है। तो ग्रामर में बस यही एक लास्ट वाला है या और कुछ है? नहीं, और कुछ है नहीं। अनुवाद तो तुम्हें खुद करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि तुम्हें हिंदी में आया, आएगा वो इंग्लिश में आएगा या ओडिया में? नहीं ना, इंग्लिश में आएगा तुम्हारा, इंग्लिश में आएगा, इसको तुम्हें हिंदी करना है। ओडिया में तो है नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा, उसको तुम्हें क्या करना है, हिंदी में चेंज करना है। नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में जो आधा बच्चा है उसको खत्म कर लेंगे, वो तो हो जाएगा, मतलब